हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 527। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके देख सकते हो। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। और अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था जब जूफेन अपने रूम में आया था तो जूफेन के रूम में डेंकिंगसन पहले से ही मौजूद था। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो डेंकिंगसन होता है वो जूफेन से कहता है, लड़के सही सही बताओ तुमको ये चोट किसने दी। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसी फाइट्स में छोटी मोटी चोट तो लगती ही रहती है। और सर आपको भी पता है कि मैं कितना टफ हूँ और मुझे इन जैसी छोटी चोट से कुछ नहीं होता। और फिर तभी जो डेंकिंगसन होता है वो कहता है, लड़के तुम मेरे साथ मत खेलो, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ और मैंने भी तुम्हारी रिसेंट फाइट को देखा था। और क्या तुम ये सोचते हो कि मुझे नहीं पता तुमने वहाँ पर कैसे फाइट किया? उस फाइट में तुम्हें एक भी स्क्रैच नहीं आया था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तुम अकेले होने के बावजूद भी वो सब लोग तुम्हें एक स्क्रैच नहीं लगा पाए। और तुम्हारे इस चोट को देखने से ऐसा लग रहा है ये चोट तुम्हारी किसी स्वर्ड की एनर्जी से लगी है। और अब मुझे तुम बताओ आखिरकार तुम कहाँ गए थे? और फिर तभी जो जूफेन होता है वो समझ चुका था कि डेंकिंगसन सब जानता है, पर तब भी वो जूफेन से क्वेश्चन पूछ रहा है। और इस टाइम पर जूफेन के पास कोई भी चॉइस नहीं बची थी। और फिर जो जूफेन होता है वो डेंकिंगसन से कहता है, सीनियर आप बहुत ज्यादा चालाक हो और मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा सकता। और फिर जूफेन दोबारा से कहता है, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस था और उस प्लेस को एक्सप्लोर करना चाहता था और वहाँ पर एक्सप्लोर करने के चक्कर में ये एक छोटी सी चोट लग गई। और फिर जो डेंकिंगसन होता है वो कहता है, लड़के तुमने जरूरी ये सब कुछ जानबूझ के किया है और तुमने अपने टीममेट का यूज किया हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के खेलने के बहाने, और उसी टाइम तुम वहाँ से भाग गए सेक्रेट माइन को चेक करने के लिए। हाँ, और तो और जो एक्साइल डबल ड्रैगन्स थे वो भी तुम्हें फाइंड आउट नहीं कर पाए। लड़के सही में तुम्हारा जो प्लान था वो बहुत ज्यादा ही ब्रिलियंट था। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, सीनियर आप बहुत ज्यादा काइंड हो और आपने सिर्फ अपनी आंखों से देख के ही सब कुछ पता लगा लिया। और फिर तभी हमें बताया जाता है जो डेंकिंगसन है वो डबल ड्रैगन मैनर को छोड़ के बहुत एजेस पहले जा चुका था। जब वो जूफेन को ऐसा करते देखा तो अब वो जूफेन के सामने आ चुका है और ये क्लियर साइन है कि ये ओल्ड मैन कुछ निगोशिएट करने आया है। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो डेंकिंगसन के मूड को लाइट करने की कोशिश कर रहा था और वो ये देखना चाहता था कि डेंकिंगसन उससे क्या चाहता है। और जब डेंकिंगसन देखता है कि जूफेन उसकी तरफ देख रहा है तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि जब तुम्हारी टीम उस वैली पर गई थी तब तुम मुझे वहाँ पर नहीं दिखे और तुम सबसे आखिरी पर वहाँ पर आए थे और इसीलिए मुझे वहाँ पर शक हो गया था तुम्हारे ऊपर। और अब देखो तुम्हारे राइट हैंड में भी कुछ हो चुका है और इसीलिए मैं सब कुछ समझ चुका था। और लड़के सही में तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा गट्स है, क्योंकि जो ये जगह है वो डबल ड्रैगन मैनर की है और तुमने वहाँ जाने की हिम्मत की है। और अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें वहाँ पर किसने भेजा था और आखिरकार उनका पर्पस क्या है? और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है, सीनियर आप सब कुछ गलत सोच रहे हो, मुझे यहाँ पर किसी ने भी नहीं भेजा और मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ पर कोई सेक्रेट माइन भी है। और बस मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि वहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो बहुत ज्यादा थिक थी और इसीलिए मैं उसके अंदर चला गया और क्यूरियोसिटी की वजह से मैं वहाँ पर चेक करना चाहता था। और मैंने नहीं सोचा था कि मेरे से वहाँ पर गलती हो जाएगी और मेरी चोट लग जाएगी। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे चोट गलती से लगी है, अच्छा तुम किसे बेवकूफ बनाना चाहते हो? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लग रहा हूँ? और तभी जो डेंकिंगसन होता है वो मॉक करते हुए कहता है, जो सेक्रेट माइन है वो सिर्फ डबल ड्रैगन मैनर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि पूरे वेस्टर्न लैंड के लिए इम्पोर्टेंट है। और तो और वहाँ पर इतनी सारी मॉनिटरिंग एरे थी और आखिरकार तुम उनसे बचकर अंदर कैसे जा सकते हो? और वहाँ अंदर जाना इतना भी आसान नहीं है। और अगर तुम वहाँ अंदर गए हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पीछे किसी का हाथ और कोई ये तुमसे करवा रहा है। और अगर तुम वहाँ पर किसी भी एक एरे को भी टच भी कर लेते तब भी जो वो दोनों डबल ड्रैगन से उनको पता चल जाता, पर तब भी तुम उनसे बचकर उसके अंदर चले गए। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है, तो जो वो मॉनिटरिंग एरेस थी उन्हें सेट किया था एक्साइल्स ने। हाँ। और फिर दोबारा से जो डेंकिंगसन होता है वो कहता है, लड़के बताओ तुम यहाँ पर किस लिए आए हो और तुम डबल ड्रैगन मैनर में किसको जानते हो? और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, सीनियर मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बस बहुत ज्यादा क्यूरियस था और मैं इसीलिए वहाँ पर देखने गया था और बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और फिर दोबारा से जूफेन हंसते हुए कहता है, और अगर उन मॉनिटरिंग एरेस की बात की जाए तो मैंने उन्हें थोड़ी देर देखा और मैंने वहां से जाने का एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ लिया और मैं उसी जगह से मैं अंदर चला गया बिना किसी के जाने। और इस टाइम पर जो डेंकिंगसन था वो जूफेन की तरफ डाउट में देख रहा था और फिर कहता है, तुम ये कह रहे हो कि तुमने उनके एरेस को और तुमने वहां पर एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ लिया और तुम उससे अंदर चले गए। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, सीनियर भले ही मेरी कल्टिवेशन लो बट मैं एक 10th ग्रेड का
एरे मास्टर और इसीलिए मैं वहाँ पर ऐसा कर पाया। इस समय जो डैंकिंग सन था उसको इसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा और डैंकिंग सन जूफेन के बारे में सोचने लगता है कि क्या वो ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, सीनियर आखिरकार आपको मुझसे क्या चाहिए और मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। और फिर जो डैंकिंग सन होता है वो कहता है, लड़के तुमने अभी जो कुछ किया है तुम उसमें मुझे भी ढकेलना चाहते हो। अब यहाँ से शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो अब कंटिन्यू करते हैं। तो फिर जो जूफेन होता है वो डैंकिंग सन से पूछता है, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो और मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। तो फिर जो डैंकिंग सन होता है वो पहले तो कुछ नहीं बता रहा होता है, जब जूफेन थोड़ा सा और उससे पूछता है तो फिर वो कहता है, हाँ मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। तो फिर डैंकिंग सन उसे बताता है कि उस सेक्रेट माइंड में एक स्वॉर्ड है, तो डैंकिंग सन को वही चाहिए और वो और कोई स्वॉर्ड नहीं होती है, ये वही स्वॉर्ड होती है जो जूफेन के पास है, वही सेक्रेट स्वॉर्ड। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो भी थोड़ा सा परेशान हो चुका था। और फिर जो डैंकिंग सन होता है वो कहता है, पहले जो ये स्वॉर्ड थी वो डैंकिंग सन की ही थी, बट जो पीछे उसने तबाही मचाई थी तो उसकी वजह से शायद उसकी स्वॉर्ड को ले लिया गया और वहां पर बंद कर दिया था उस स्वॉर्ड को। और अब जो डैंकिंग सन है वो उस सेक्रेट वेपन को पाना चाहता है और उस सेक्रेट स्वॉर्ड का कुछ नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो फिर जो जूफेन होता है वो कहता है, क्या वो लॉन्ग स्वॉर्ड है। तो फिर जो डैंकिंग सन होता है वो कहता है, हाँ ये वही स्वॉर्ड है बट उसका नाम अलग और वो नाम मुझे भी याद नहीं है। तो फिर जो डैंकिंग सन होता है वो कहता है, बस मुझे वही स्वॉर्ड चाहिए और कुछ भी नहीं। और अब तुम्हें भी उस सेक्रेट स्टोन के अंदर जाने का रास्ता पता है, तो क्या तुम मुझे वहाँ का रास्ता बता सकते हो और या फिर तुम मेरे साथ चल सकते हो वहाँ पर उस सेक्रेट माइन के पास जहाँ से तुम्हें ये चोट लगी है। और फिर तभी जो जूफेन होता है और जो डैंकिंग सन था उससे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जो वो स्वॉर्ड है वो जूफेन के पास हो सकती है, क्योंकि जो वो स्वॉर्ड है उसके पास अपना खुद का कॉन्शियसनेस है और वो स्वॉर्ड इतनी जल्दी किसी का भी कहना नहीं मानती और इतनी जल्दी किसी के पास भी नहीं जाएगी। और इसीलिए डैंकिंग सन को भरोसा था कि जूफेन के पास वो स्वॉर्ड नहीं होगी। फिर दोबारा से जो डैंकिंग सन होता है वो कहता है, जो वो सेक्रेट स्वॉर्ड है उस माइन की देखभाल करने के लिए रखी गई है ताकि वो उस माइन की प्रोटेक्शन कर सके। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, तो फिर जो वो स्वॉर्ड है वो क्या उन दोनों एग्जल्ट्स का भी कहना मानती है। तो फिर जो डैंकिंग सन होता है वो कहता है हाँ। और तभी जो जूफेन होता है एक मैप को बनाने लगता है उस सेक्रेट माइन से अंदर जाने का। और इस टाइम पर जूफेन ये भी सोच रहा था कि जब डैंकिंग सन अंदर जाएगा और जब उसे वो स्वॉर्ड नहीं मिलेगी तो फिर जो डैंकिंग सन होगा वो उसको जान से भी मार सकता है, क्योंकि अभी जूफेन भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो डैंकिंग सन से लड़ सके और डैंकिंग सन का सामना कर सके। पर तब भी मैप बनाने से पहले जूफेन ने कुछ सोचा था और फिर डैंकिंग सन से कहता है, जो सीनियर आपने कहा था कि उस स्वॉर्ड के पास कॉन्शियसनेस है और अगर कोई उसको लेना चाहे तो उससे नहीं ले सकता और वो स्वॉर्ड अपनी इच्छा से ही किसी के पास जा सकती है, नहीं तो वो नहीं जा सकती। और फिर जो डैंकिंग सन होता है वो भी कहता है, हाँ तुमने सही कहा। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो मैप को बना के दे देता है और फिर जो डैंकिंग सन होता है वो भी उस मैप को ले लेता है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, सीनियर मैंने आपकी इतनी मदद की और क्या आप बदले में मुझे कुछ नहीं देंगे। और फिर जो डैंकिंग सन होता है वो कहता है, कैसी मदद, तुमने बस ये मैप ही तो मुझे दिया है और उसके अंदर जाने का सिर्फ रास्ता ही तो बताया। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, सीनियर जब आप वहाँ अंदर जाएंगे तो आपको सेक्रेट वेपन मिल जाएगा जो कि इस वर्ल्ड का नंबर 1 वेपन है और आप इसे ऐसे ही लेना चाहते हैं और इसके बदले में मुझे कुछ नहीं देना चाहते हैं। और फिर जो डैंकिंग सन होता है वो कहता है, लड़के तुम सही में बहुत ज्यादा जीनियस हो और तुम अकेले ही नहीं हो जिसने रेडियन स्टेज पर रह के ही सोल फॉर्म किया था। मैंने भी रेडियन स्टेज पे ही अपनी सोल फॉर्म की थी और मैं भी रेडियन स्टेज पर रहकर भी इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट को आसानी से हरा सकता था और उस टाइम पर मेरे आगे अच्छे फीके पड़ जाते थे। और फिर ये कहने के बाद जो डैंकिंग सन होता है वो एक ब्लू जेड को निकालता है और वो एक मार्शल आर्ट टेक्निक थी जिसे कि ट्विन सोल कहते हैं और इससे जो जूफेन होगा वो दो सोल्स को फॉर्म कर पाएगा और जो दूसरी सोल होगी वो स्वॉर्ड सोल होगी और तब जूफेन के पास भी दो सोल्स हो जाएंगे। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, क्या ये एक टेक्निक, ये मेरे लिए कोई काम की नहीं है, आखिरकार मैं इसका क्या ही करूंगा। और फिर तभी जो डैंकिंग सन होता है वो इसके बारे में बताता है, इस टेक्निक के बारे में, लड़के तुम क्या सोचते हो आखिरकार मैं इतना पावरफुल क्यों बना, वेस्टर्न लैंड का स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर क्यों बना और मैंने अपने मास्टर्स को भी सरपास कर दिया था, आखिरकार किसकी वजह से, इस ट्विन सोल की वजह से, मैं इसी वजह से बन वेस्टर्न लैंड का स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर। और फिर तभी जो डैंकिंग सन होता है वो अपने 2 फिंगर को एक्सटेंड करता है और फिर बिना जूफेन को छुए जूफेन के फोरहेड पर अजूरे फ्लेम्स ग्लो होने लगती है। और फिर तभी जो जूफेन का विजन होता है वो चेंज हो जाता है, वो किसी और वर्ल्ड को देखता है, अपीयर हो जाता है एक गोल्डन वर्ल्ड में और वो वहाँ पर देखता है एक प्राउड स्वॉर्ड खड़ी हुई थी और उस स्वॉर्ड के चारों तरफ ह्यूज प्रिस्मेटिक ड्रैगन्स उसके चारों तरफ लिपटे हुए थे और वो ड्रैगन ऐसा वैसा ड्रैगन नहीं था, वो जूफेन की हेवन ड्रैगन सोल थी जो कि उस स्वॉर्ड के चारों तरफ लिपटी हुई थी। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो रियलिटी में वापस आ जाता है और इस टाइम पर जो जूफेन था वो एकदम शॉक में चला गया था और उससे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। और फिर
फिर जो डैंकिंग सन होता है वो प्राइड में कहता है, क्या तुमने देखा, ये दोनों ही मेरे ट्विन सोल थी। इनमें से जो एक सोल थी वो स्वर्ड सोल थी और दूसरी हेवन ड्रैगन सोल थी, और वो दोनों सोल ही एक समय पर एक साथ में एग्जिस्ट कर रही थी। और इससे जो मेरी सोल होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है किसी और के कंपैरिजन, किसी दूसरे आदमी के सोल के कंपैरिजन। और इसीलिए मैं बन पाया वेस्टर्न लैंड का बेस्ट टैलेंट। और लड़के, वेस्टर्न लैंड का बेस्ट टैलेंट अब तुम बनने वाले हो। और ये कहकर डैंकिंग सन हंसने लगता है। और जूफेन ने अभी जो देखा था और उसने जो सुना डैंकिंग सन से, वो सब देखने और सुनने के बाद अपना सर हिलाता है। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है, जो ट्विन सोल होती है वो कभी भी अपीयर नहीं सीक्रेट डोमेन में भी, और अब जूफेन के पास ये ट्विन सोल होंगे और इनकी मदद से जूफेन किसी से भी फाइट कर सकता है। तो और ये दोनों सोल एक साथ एक टाइम पर एग्जिस्ट कर रहे हैं पीसफुली। बट आखिरकार ये कैसे हो सकता है, दो सोल एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं। और फिर जो जूफेन होता है वो जेट स्लिप की तरफ देखते हुए कहता है, तो मोर्टल डोमेन में भी आखिरकार ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। और जब जूफेन उस जेट स्लिप की तरफ देख रहा तभी जो डैंकिंग सन होता है वो कहता है, भले ही जूफेन हम दोनों लोग डिफरेंट हैं एक दूसरे से, और हम लोग रेडियन स्टेज पर रहकर ही हम दोनों ने ही अपनी अपनी सोल्स को फॉर्म कर लिया था, और इससे एक बार फिर से हम लोग अपनी सोल को फॉर्म कर सकते हैं दोबारा से। और जूफेन भी अभी एकदम शांति से सिर्फ डैंकिंग सन के वर्ड्स को सुन रहा था। और जो डैंकिंग सन होता है वो जूफेन को वार्न करते हुए कहता है, बट इसे करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। जो तुम्हारी सेकंड सोल फॉर्म हो रही होगी वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर होगी फर्स्ट वाली से, और जब तुम्हारी सेकंड सोल फॉर्म हो रही होगी तो फिर जो फर्स्ट वाली सोल होगी वो सेकंड सोल को फॉर्म करते समय तुम्हें इंटरफेयर कर सकती है, तुम्हें रोक सकती है उस सोल को फॉर्म करने से रोकने के लिए, और इसीलिए सेकंड सोल को फॉर्म करना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और फिर जो डैंकिंग सन होता है वो दोबारा से कहता है, ये आसान है क्योंकि ये स्पष्ट है, क्योंकि मैंने अपनी सोल को रेडियन स्टेज पर रहते हुए फॉर्म किया और जब मैं इथेरियल स्टेज में आया तब मेरी स्पिरिट और भी स्ट्रांग हो गई। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है, क्या ये सही में ऐसे ही होगा। और फिर जो डैंकिंग सन होता है वो हंसते हुए कहता है, दूसरे लोगों के लिए ये ऐसा हो सकता है पर तुम्हारे लिए ये एक चैलेंज है। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है, आखिरकार तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। और फिर जो डैंकिंग सन होता है वो कहता है, क्योंकि ये रिलेटेड है सेकंड कंडीशन ट्विन सोल की, नो माउंटेन इज हायर। जब तुम्हारी सेकंड सोल एक्सपेंड करेगी स्पिरिट को तो वो जरूर ही पहले वाली सोल से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी और वो उससे सप्रेस कर पाएगी और फॉर्म हो पाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर समझो कि तुम फेल हो जाओगे। और फिर जो जूफेन होता है वो भी समझ जाता है कि डैंकिंग सन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और फिर जूफेन कहता है, जो हेवन ड्रैगन सोल होती है वो वर्ल्ड की एनर्जी लेती है फॉर्म होने के लिए और वो बेस्ट सोल बन जाती है, और आखिरकार वो दूसरी सोल इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकती है, क्या ही पॉसिबिलिटीज है कि ये सोल उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। और फिर दोबारा डैंकिंग सन कहता है, दुख की बात है कि तुम मुझसे पहले नहीं मिले, और सही में हम दोनों लोग एक दूसरे के बहुत ज्यादा सिमिलर हैं। और मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, जब तुम अपनी फर्स्ट सोल को फॉर्म करोगे, और जैसा कि मैंने पहले अपनी स्वर्ड सोल को फॉर्म किया था और उसके बाद मैंने हेवन ड्रैगन सोल को फॉर्म किया था उसको सप्रेस करने के लिए, और इसीलिए मैं ट्विन सोल आर्ट को कंप्लीट कर पाया था। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, सीनियर मैं ये मानने से इनकार करता हूँ, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है कि आपके पास पहले हेवन ड्रैगन सोल फॉर्म करने का मौका था, तो आपने पहले वेट किया स्वर्ड सोल के फॉर्म होने का, और अब मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आप ट्विन सोल के बारे में नहीं जानते होंगे। और फिर डैंकिंग सन भी थोड़ा शॉक हो गया था कि जूफेन को ये कैसे पता। और फिर डैंकिंग सन भी अपना सर हिलाते हुए कहता है, लड़के तुमने सही कहा, जब मैंने फॉर्म किया था स्वर्ड सोल को तब मेरे पास कोई भी चांस नहीं था हेवन ड्रैगन सोल को फॉर्म करने का, कि मैं सबसे पहले हेवन ड्रैगन सोल को फॉर्म कर सकूं, तो इसीलिए मैंने पहले फॉर्म किया था स्वर्ड सोल को। और फिर जो जूफेन होता है वो डैंकिंग सन से पूछता है, अगर मैं सेकंड हेवन ड्रैगन सोल फॉर्म करता हूँ तो क्या होगा। और फिर जो डैंकिंग सन होता है वो कहता है, जो सेकंड सोल होगी वो सरपास कर जाएगी फर्स्ट सोल को, और मैं तुम्हें यही एडवाइस करूंगा कि तुम दोनों को ही इक्वल बनाओ और यही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। और फिर जूफेन कहता है, क्या अब मुझे और 10 हेवन ड्रैगन सोल के लिए पूरी दुनिया घूमना होगा, ये कितना ही कठिन है। और फिर जो डैंकिंग सन होता है वो अपना सर हिलाते हुए कहता है, लड़के तुम भी अच्छी तरह से जानते हो एक माउंटेन में 2 शेर नहीं रह सकते और उनके लिए वो माउंटेन बहुत छोटा होगा, और अगर एक आदमी एक ही तरह की जुड़वा सोल्स को बनाता है तो ये एक ट्रू टॉयल होगा, और इसीलिए कोई भी 2 बीच सोल को फॉर्म करना नहीं चाहता है या फिर चाहेगा। और अगर तुम उन्हें साथ में रखना चाहते हो तो उन सोल्स को अलग अलग होना होगा, मतलब कि वो दोनों ही सोल अलग होनी चाहिए, एक दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए। और अगर जब तुम दूसरी हेवन ड्रैगन सोल को फॉर्म करोगे और फिर तुम्हारी जो पहली वाली हेवन ड्रैगन सोल होगी वो ऐसे ही खाली नहीं बैठेगी, और वो उससे फाइट करेगी और तुम्हें तुम्हारी सेकंड सोल को बनाने से रोक देगी, और जिससे कि तुम वो सेकंड सोल नहीं फॉर्म कर पाओगे और तुम फेल हो जाओगे। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, और अब जो नेक्स्ट एपिसोड है वो कल आएगा। और यार जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।